दिव्यांश को प्यार से लोग डोडो के नाम से बुलाते थे। डोडो 7वीं कक्षा में पढ़ता था। डोडो को बचपन से ही डायनासोर के बारे में जानने का मन करता। बेटा दिव्यांश, मैं जादुई परी हूँ। तुम्हारी डायनासोर को देखने की दृढ़ इच्छा से मैं तुम पर प्रसन्न हुई हूँ। मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगी। क्या तुम डायनासोर की दुनिया में जाने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। मेरी बचपन से ख्वाहिश है कि मैं डायनासोर की दुनिया में जाऊं, उनको देखूं, उनकी सवारी करूं। दिव्यांश, मैं तुम्हारे साथ तो नहीं आ सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें उनकी दुनिया में भेज जरूर सकती हूँ, जहाँ डायनासोर रहते हैं। पर एक बात याद रखना, डायनासोर बहुत ही खतरनाक जीव है, इसलिए मैं तुम्हें 2 जादुई शक्ति और 1 तलवार देती हूँ, जो तुम्हें उनसे लड़ने में और तुम्हारी खुद की सुरक्षा में भी काम आएगी। पहली शक्ति ये जादुई कवच है। ये कवच तुम्हारी आग से रक्षा करेगा। तुम इसको अपने हाथ में पहन लेना। और दूसरी शक्ति ये जादुई पंख है। तुम इसको अपनी पीठ पर लगा लेना। फिर उड़ने के लिए एक मंत्र 3 बार बोलना। मेरे पंख ले चल मुझे हवा में झटपट। फिर तुम आसमान में एक पंछी की तरह जहाँ चाहो वहाँ उड़ पाओगे। लेकिन एक बात याद रखना, अगर ये मंत्र तुम भूल गए तो तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए मंत्र को अच्छे से याद कर लेना। इस मंत्र के बिना दूसरी शक्ति काम नहीं करेगी। और हाँ, एक बात और अच्छे से याद कर लेना, वापस इंसानी दुनिया में आने के लिए तुम्हें इन तीनों शक्तियों का बराबर से इस्तेमाल करना होगा, और तब जाकर तुम्हें इंसानी दुनिया में वापस आने का दरवाजा दिखाई देगा। वहाँ से तुम वापस इस दुनिया में आ पाओगे। परी की सारी बात सुनने के बाद डोडो ने परी से कहा, ठीक है जादुई परी, मैंने तो इस मंत्र को अभी ही याद कर लिया है। क्या अब मैं डायनासोर की दुनिया में जा सकता हूँ? हाँ, मैं तुम्हें अभी भेजती हूँ। इतना कहकर जादुई परी ने डोडो को वहाँ से गायब कर दिया और 7 करोड़ साल पहले की दुनिया में पहुँचा दिया, जहाँ चारों तरफ घने जंगल थे, बड़े बड़े पहाड़ और गहरी नदियाँ थीं। डोडो ये सब देखकर हैरान था। वाह, कितना सुंदर नजारा है, कितनी प्यारी दुनिया है, बहुत मस्ती भरी। डोडो खुद से कहता हुआ जंगलों के नजारों में खो गया था कि अचानक ही डोडो ने अपने सामने विशालकाय डायनासोर का एक झुंड आता देखा। डायनासोर के कद, आकार, लंबी पूंछ, लंबी गर्दन को देखकर उसको अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसको ये सब एक सपने के समान लग रहा था। डायनासोर को पास आता देख डोडो थोड़ा सा घबरा गया। डर के मारे वो एक झाड़ी के पीछे छिप गया। उसने देखा कि डायनासोर बड़ी डरावनी नजर से आसपास देख रहा था। उसके पसीने छूटने लगे थे। वो मन ही मन परी को याद कर रहा था और वापस इंसानी दुनिया में जाने की प्रार्थना कर रहा था। तभी अचानक एक डायनासोर की नजर डोडो पे पड़ी और वो डोडो को झपटने के लिए पेड़ की ओर बढ़ने लगा। डायनासोर को अपने पास आता देख डोडो तेजी से भागने लगा। डायनासोर भी उसके पीछे पीछे भागा। डोडो तेजी से चिल्लाने लगा था, जादुई परी, मुझे बचा लो, मुझे वापस मेरी दुनिया में ले चलो। डोडो चिल्ला चिल्ला कर सबसे कह रहा था और दौड़े जा रहा था कि अचानक ही डर के मारे उसके पैर जम गए, क्योंकि सामने से एक और डायनासोर का झुंड उसी तरफ दौड़े चला आ रहा था, जिनके मुंह से आग निकल रही थी। वो आग के गोले बरसा रहे थे। डोडो वहां से तेजी से भागा और एक दूसरी घनी झाड़ी के पीछे छिप गया। थोड़ी देर बाद एक डायनासोर आया। उसने अपने मुंह से आग का गोला निकाला और जिस झाड़ी के पीछे डोडो छिपा हुआ था वहां पे आग के गोले बरसाने लगा। डोडो के चारों तरफ आग लगी हुई थी। उसके बचने का अब कोई रास्ता नहीं था। उसे लग रहा था कि शायद अब कभी भी वापस अपने घर वो अपनी माँ से जाकर नहीं मिल पाएगा कि अचानक ही उसे परी की कही हुई बातें याद आ गईं, जिसे याद कर उसने खुद से कहा, डोडो, ये हिम्मत हारने का वक्त नहीं है। ये वक्त है डायनासोर से मुकाबला करने का, उनको अपनी हिम्मत दिखाने का, ये बताने का कि डोडो भी किसी से कम नहीं है। इतना कहकर डोडो ने अपनी जेब से जादुई कवच निकाला और अपने हाथ में पहन लिया। फिर तलवार निकालकर उसे अपनी हिफाजत के लिए डायनासोर के सामने तान दिया। कवच और तलवार लेकर डोडो डायनासोर से लड़ने उसकी ओर बढ़ने लगा था।
डायनासोर जब भी डोडो पे आग के गोले बरसाता, डोडो जादुई कवच से अपनी रक्षा कर लेता। काफी देर तक डायनासोर से लड़कर डोडो ने डायनासोर को हरा दिया था, पर अब उसे बहुत भूख लग गई थी। उसको फल खाने की इच्छा हुई। डोडो तेजी से जंगल में भागा और उसने एक पेड़ देखा। उसकी टहनी पर नीले रसदार फल थे। डोडो तुरंत पेड़ पर चढ़ा और फल तोड़कर खाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने फल खाया, डोडो का कद बहुत छोटा हो गया था। अचानक ही उसे अपने आसपास की सारी चीजें बहुत बड़ी दिखने लगी थी और कुछ देर बाद डोडो को भी समझ में आ गया था कि उसने जिस पेड़ का फल खाया है वो एक जादुई पेड़ है, जिसका फल खाने से इंसान छोटे हो जाते हैं और डायनासोर और बाकी जानवर बहुत बड़े। पर छोटे होने का एक फायदा डोडो को ये मिला था कि डायनासोर उसको सही से देख भी नहीं पा रहे थे। लेकिन एक डायनासोर के बच्चे ने डोडो को देख लिया और वो उसके पीछे भागा। डोडो भी अपनी जान बचाने के लिए घने जंगलों में झाड़ियों का सहारा लेते हुए भागता जा रहा था। तभी डोडो को अपनी तीसरी शक्ति भी याद आ गई, लेकिन डोडो उस शक्ति का मंत्र भूल चुका था। हालांकि डायनासोर के बच्चे ने डोडो का पीछा तो छोड़ दिया था, लेकिन अब डोडो को अपने घर जाना था। उसने अपनी पीठ पर पंख लगाकर बहुत प्रयास किया, लेकिन उसको मंत्र याद ही नहीं आ रहा था। डोडो को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, इसलिए उसने ईश्वर और जादुई परी से प्रार्थना की। कुछ देर बाद वो वापस उसी जगह पर पहुंच गया जहां से उसने नीला फल खाया था। अचानक उसकी नजर पेड़ के नीचे पड़े एक पत्ते पर पड़ी, जिस पर कुछ लिखा हुआ था। डोडो ने पत्ता उठाया और पढ़ा, जो आपने खाया वो एक जादुई फल था, जिससे आप छोटे कद के हो जाएंगे। अगर आपको वापस अपने सामान्य रूप में आना है तो आपको उत्तर की ओर आगे बढ़ना होगा। तब तक मत रुकना जब तक लाल फल का पेड़ न मिल जाए। उस पेड़ के पत्ते और फल का आकार इस पेड़ के पत्ते और फल के समान ही होगा। फर्क सिर्फ इतना ही होगा कि उस फल का रंग लाल होगा। डोडो बिना देर किए उत्तर की ओर आगे बढ़ा। डोडो का कद छोटा होने के कारण डायनासोर उसको देख नहीं पा रहे थे, इसलिए डोडो आसानी से आगे बढ़ रहा था। रास्ते में सांप, जंगली जीवों और जानवर जैसी कई मुसीबत आई, लेकिन डोडो ने उनका डटकर सामना किया और 3 दिन बाद आखिर में अपनी मंजिल तक पहुंच ही गया। उसको वो पेड़ भी दिख गया जिसकी उसको तलाश थी। डोडो का कद बहुत छोटा था। अब मुसीबत ये थी कि पेड़ से फल को नीचे कैसे उतारे। डोडो पेड़ तक पहुंच नहीं सकता था, ना ही उस पर चढ़ सकता था। बहुत कोशिश करने पर भी उसे वो मंत्र याद नहीं आ रहा था। सोच सोच कर डोडो की आंखें नम हो गई थीं। वो रोने लगा था। उसकी आंखें बंद थीं। तभी उसे परी याद आई, जिसमें डोडो को अपनी माँ की झलक दिखाई दे रही थी। और जिस तरह डोडो की माँ उसे उसका होमवर्क याद कराती थी और डोडो को सब याद हो जाता था, ठीक उसी तरह परी में अपनी माँ का रूप देख डोडो को भी वो मंत्र याद आ गया। मंत्र याद करते ही डोडो ने उसे 3 बार दोहराया, मेरे पंख ले चल मुझे हवा में झटपट, मेरे पंख ले चल मुझे हवा में झटपट, मेरे पंख ले चल मुझे हवा में झटपट। मंत्र बोलते ही डोडो किसी पंछी की तरह आसमान में उड़ने लगा था। उड़ते हुए वो पेड़ पे जा पहुंचा और लाल फल को थोड़ा सा खाया। फल खाने के बाद वो वापस अपने असली रूप में आ गया था। वो कई डायनासोर की पीठ पर बैठकर उसने सैर भी की और जैसे ही डायनासोर उसको पकड़ने जाते, डोडो ऊपर उड़ जाता। कुछ देर तक तो ये सिलसिला चलता रहा। फिर अचानक एक उड़ने वाले डायनासोर ने डोडो को पकड़ लिया और अपने पैरों से दबाकर ऊपर उड़ने लगा। डोडो ने बहुत कोशिश की अपने आप को उससे छुड़ाने की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डायनासोर ने बड़ी ही मजबूती से उसको पकड़ा हुआ था। कुछ उड़ने वाले डायनासोर आए, वो उस पे आग के गोले बरसाने लगे, लेकिन जादुई कवच से डोडो को कुछ नहीं हुआ, बल्कि तलवार की मदद से उसने डायनासोर पर हमला भी किया। आखिरकार उड़ने वाले डायनासोर ने हार मानकर उसको भी छोड़ दिया और डोडो आसमान में उड़ते हुए कई डायनासोरों का सामना करने लगा। डोडो बहुत खुश था। जिस दुनिया को देखने के लिए वो बचपन से सपने देखता था, आखिरकार उसे वो दुनिया नजर आने लगी थी कि अचानक ही एक उड़ने वाले डायनासोर ने डोडो का एक पंख नोच लिया और एक झटके में डोडो आसमान से जमीन पर गिर रहा था। उसे लगा कि अब वो जिंदा नहीं बचेगा।
इसी डर से चीखते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी माँ और परी को याद करने लगा। पर अगले ही पल जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो एक दूसरे उड़ने वाले डायनासोर के पंजे के नाखूनों से लटका हुआ था, जो उसे एक दरवाजे की ओर लिए जा रहा था। डोडो भी दरवाज़ा देख समझ गया था कि परी ने जिस दरवाजे का जिक्र किया था ये वही है। पर इससे पहले कि डोडो दरवाजे तक पहुंच पाता, डायनासोर ने उसे नीचे गिरा दिया। नीचे गिरने पर डोडो को चोटें तो आई थी, पर उसकी हिम्मत अभी भी बरकरार थी। वो तुरंत ही दरवाजे की ओर दौड़ने लगा था, क्योंकि आग उगलने वाले डायनासोर उसकी जान के दुश्मन बने उसके पीछे ही आ रहे थे। डोडो और डायनासोर के बीच बस थोड़ी सी ही दूरी थी। डायनासोर डोडो को नोचने ही वाला था। तुरंत डोडो ने छलांग लगाई और दरवाजे के उस पार इंसानी दुनिया में पहुंच गया। इंसानी दुनिया में पहुंचकर डोडो ने राहत की सांस ली। इंसानी दुनिया में आते ही जादुई परी उसके सामने प्रकट हुई और उसने पूछा, डोडो, कैसा रहा तुम्हारा सफर? बहुत ही खतरनाक और जोखिम भरा। डायनासोर से मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर आया हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरा सपना पूरा हुआ। मैंने वहाँ एक नई दुनिया देखी, डायनासोर की पीठ पर बैठकर सैर की, डायनासोर से युद्ध किया। आपकी जादुई शक्तियाँ और तलवार ने मेरी मदद की और ईश्वर ने भी मेरा साथ दिया। जादुई परी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी वजह से मैं एक नई दुनिया देख पाया। डोडो के इतना कहते ही परी ने प्यार से डोडो के सर पर हाथ फेरा और उसकी आंखों से ओझल हो गई और डोडो भी मुस्कुराता हुआ अपने घर चला गया।